सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी लक्ष्मण के साथ घटित है। तो आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जब मैं 10+2 करके कोटा गया था पढ़ाई करने, तब मैं एक रूम लिया रहने के लिए। उस बिल्डिंग में काफ़ी सारे रूम थे। मैं उस शहर में नया था और सभी चीज़ों से अनजान था। मैं जिस रूम में रहता था वह रूम काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। जब मैं गया तो डेरा मालिक ने उसे साफ सफाई कराकर मुझे दे दिया। मैं उस रूम में रहने लगा। एक बार जब मैं अपनी क्लास करके वापस घर आया तो मैंने देखा कि मेरे रूम का ताला खुला हुआ है। मुझे लगा शायद मैंने ताला ठीक से नहीं लगाई होगी। ऐसा 3-4 बार हो गया। मैं इसे अनदेखा कर रहा था। तभी एक दिन रात को मैं पढ़ रहा था कि अचानक से मेरी गेट खुलने लगी। गेट थोड़ी ही खुली थी कि मैं जाकर गेट को पूरा खोलकर बाहर देखने लगा कि कौन मेरा गेट खोल रहा है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं सो गया। फिर अगले ही दिन मैं सो रहा था, तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरे बाथरूम की लाइट खुद ही जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा लगभग 5-10 मिनट तक हुआ। तभी अचानक गेट से बाहर पैसेज में किसी के चलने का आवाज़ आया और वह कोई लड़की चल रही थी, क्योंकि उसके चलने के साथ साथ पायल की भी आवाज़ आ रही थी। मैं अब बहुत ही डर चुका था। मैं बाहर नहीं निकला और मैं चादर ओढ़कर सो गया। अभी थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जगा भी था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पे कोई बैठ गया है और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं कैसे भी उठकर बाहर आया और हल्ला किया। तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। सभी उठकर आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने अपनी साथ घटित हुई सभी घटना बताई, शुरू से लेकर अंत तक। तब जाकर डेरा मालिक ने बताया कि इसमें एक लड़की रहती थी जो कि आईआईटी की तैयारी करती थी। उसकी एग्ज़ाम क्लियर ना होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से मैं उसी दिन वह घर खाली कर दिया और मैं कहीं और जाकर रूम ले लिया। उसके बाद से मेरे साथ कोई भी ऐसा घटना नहीं हुआ और उस रूम को बंद कर दिया गया। किसी को भी रेंट नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यह थी लक्ष्मण जी की एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरी हमें दें तो आप हमारे ईमेल आईडी पर या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।